प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान, जहाँ पे मैथ और साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है विद लॉजिक, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग कर रहे हैं लेटर टू एडिटर। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले लेटर्स हैं, वो सब हम कर रहे हैं। और अभी लेटर टू एडिटर चल रहा है। इससे पहले भी 5 लेटर्स हमने एडिटर को लिख लिया है अलग अलग टॉपिक्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वो आप जरूर देखें। 5 अलग अलग टॉपिक कौन से हैं? लेटर टू एडिटर फॉर वाटर स्केर्सिटी, इंटरमिटेंट पावर सप्लाई, मतलब पावर कट हो जाता है, पावर सप्लाई नहीं रहती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती। पुअर रोड कंडीशन या बैड रोड कंडीशन भी कह सकते हैं आप। नॉइज पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड। और आज हम कर रहे हैं लेटर टू एडिटर ओवर क्राउडिंग, रोड ट्रांसपोर्ट या रैश ड्राइविंग जो होता है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एक्सप्रेसिंग concern over the increase in rate of road accidents, rash driving, and overcrowded road transport. You are Priyanshu living at B47, आवास विकास मयूर विहार, न्यू दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, जब आप ये लेटर करेंगे तो आपको मैं ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार जैसे कि ये तो एड्रेस दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं कि नहीं? जरूर लिखते हैं। अब सेंडर्स एड्रेस में कई बार नहीं दिया होता है भाई कौन भेज रहा है। सो यू आर राइटिंग योर एग्जाम इन एग्जामिनेशन हॉल, तो आप वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। हम क्या लिख देते हैं? XYZ एग्जामिनेशन हॉल। और जहाँ से दिल्ली से है तो दिल्ली, हिसार से है तो हिसार, करनाल से है तो करनाल। समझ में आ रही है बात? अगर आपको क्या ना दिया हो सेंडर्स एड्रेस, बट इन लेटर इट इज क्लियरली मेंशन कि सेंडर्स एड्रेस क्या है, कि आपका नाम क्या है? प्रिया। यदि आप एक लड़की हैं तो प्रिया है, लड़के हैं तो प्रियांशु है। और कहाँ रहते हैं? B47 आकाश आवास विहार, आवास विकास मयूर विहार, न्यू दिल्ली। तो ये आप लिख देंगे सेंडर्स एड्रेस। देन यू विल लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे। जब उसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर। बहुत बच्चे टू लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये पुराने जो फॉर्मेट्स हुआ करते थे उसमें लिखते थे, अभी भी बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। ऑफिशियली CBSE की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है। देन यू विल राइट द एडिटर। और जब आप एडिटर लिखेंगे तो ई कैपिटल लिखेंगे, आप संबोधित कर रहे हैं एडिटर को, ठीक है ना? द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए कैसे लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, फिर टी कैपिटल लिखा हुआ है, ऑफ और आई भी क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। तो ये जरूर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। एंड न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग, ओवर क्राउडिंग। और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है, मैंने बताया हुआ है आपको। बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो यू विल गेट अ फुल स्टॉप, लेकिन ये नहीं लगाना होता है बिकॉज सब्जेक्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट सटीक 10 या 15 वर्ड्स का होता है, जिसमें हमें क्या नहीं लगाना होता है? फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है। देन यू राइट सर नो कोमा नो फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं आएगा। फिर वही अपनी लाइनें, लॉन्ग लाइनें हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर देन पुट अ comma. I would like to express the anguish of general public over the increasing number of road accidents, cases of rash driving and problem of overcrowding in the buses. ये आप पहली जो आपकी लाइनें होंगी, 3 से 4 लाइनें, जिसमें आप बताते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं। आगे बात सुन लें। या दूसरा कुछ होता तो आप इस तरह लिखते थ्रू द, फॉर एग्जांपल वाटर की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो इन्हीं लाइनों को आप फिर से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, अटेंशन ऑफ अथॉरिटी। चाहे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस एंग्यूज ऑफ जनरल पब्लिक ओवर, ओवर व्हाट? वाटर स्केर्सिटी कोज्ड इन आवर लोकेलिटी, कि पानी की जो कमी हमारी लोकेलिटी में है उसके ऊपर मैं
मैं जनरल पब्लिक कितना रोष व्यक्त कर रही है उसको बताना चाहूंगा मैं आपको। फिर आप लिखेंगे जो सब्जेक्ट है, द बस ड्राइवर्स हैव नो रिगार्ड्स फॉर द ट्रैफिक रूल्स, दे ड्राइव वेरी रश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर्स, दे इवन जंप द रेड लाइट सिग्नल्स इंस्टॉल्ड ऑन द रोड। ये आपने उनकी कमियां गिना दी। उसके बाद लिखेंगे अनऑथोराइज्ड, मैंने यहाँ पे ऑथोराइज्ड लिख दिया है, अनऑथोराइज्ड आएगा। अनऑथोराइज्ड buses are running on the road and to pick more passengers they overtake each other, which is a major cause of road accident। आगे बात समझ में। अनऑथोराइज्ड बस आर, ये देखिए अपनी लैंग्वेज में मैंने आसान से आसान बनाने की कोशिश की है इसको। बस आप 2 से 4 मिनट लगेंगे याद करने में, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम की है। द कंडक्टर्स पैक देयर बसेस टू सफोकेशन, इतना ज़्यादा पैक कर लेते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, सफोकेशन होने लगते हैं, है ना, सांस नहीं ले जाता। द कंडक्टर्स पैक देयर बसेस टू सफोकेशन। फिर आगे क्या लिखेंगे, अब इसका समाधान भी आप सजेस्ट करते हैं। व्हेन एवर यू राइट अ लेटर टू द एडिटर यू मेंशन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन। इट रिक्वायर्स stricter watch on the part of the traffic police. More traffic police should be employed to check the violation of traffic rules। और उसके बाद बस थोड़ी सी बात लिख देंगे कि therefore I request you to highlight this in newspaper so that authority will take appropriate actions। Yours truly प्रियांशु। हमें यहाँ पे ओबीडियंटली नहीं लिखना होता, हमें फेथफुली भी नहीं लिखना। आप केवल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रूली, और इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंसियरली। और स्पेलिंग याद कर लीजिए सिंसियरली की और ट्रूली की। ट्रूली में ई नहीं आता है और टी स्मॉल आता है। ये देखिए बारीक चीजें हैं। अब देखिए भाई ये टीचर के ऊपर डिपेंड है, आपको जब आप गलतियां उसमें करते हैं तो क्या वो नंबर देता है या नहीं देता है। तो ये कैपिटल में नहीं आएगा, टी कैपिटल में नहीं आता, स्मॉल में आता है। योर्स ट्रूली, समझ रहे हैं। तो ये बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप इसका जरूर ध्यान रखें। योर्स ट्रूली लिख दें या आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, SINCERELY। दूसरी चीज, योर्स जो लिखना होता है केवल ऐसे ही लिखना होता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं अपोस्ट्रोफी वाला तो ये गलत माना जाएगा, आप केवल ऐसे लिखें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा, लेटर टू एडिटर। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।